वेलकम दोस्तों। सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग चैप्टर 2। ये वीडियो पार्ट 10 है। इसके पहले वीडियो पार्ट 9 में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक देख चुके थे। आज इलस्ट्रेशन 32 से स्टार्ट करते हैं। ये सब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल पे बेस्ड है। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन फॉर अप्रैल और मई 2 महीने का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ये हमारा बजटेड इन्फॉर्मेशन है, बजटेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस। इसके बाद बोलता है एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल प्राइस भी गिवन है यहाँ पर। और यहाँ पर बोल रहा है कि देयर वाज नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 1986। देयर वाज नो वेस्टेज और लॉस। तो यहाँ कोई भी फिनिश गुड का स्टॉक बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में नहीं था और कोई वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड करस्पॉन्ड टू दोज बजटेड फॉर ईच मंथ। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारा वो बजटेड से करस्पॉन्ड करता है, मतलब सिमिलर है। कैलकुलेट द relative effects on the monthly operating profits of applying the following methods. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है मंथली ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं या और मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है यहाँ पर उसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट्स पे अपोर्शन करेंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे। और मार्जिनल में हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवर द पीरियड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस आ जाएगा दोनों मेथड में। इसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट निकालेंगे वो हमारा क्या रहेगा वो हम लोग को देखना है। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा कितना आएगा, ये हमारा यूनिट्स है, ठीक है। और ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल आ जाएगा अप्रैल का। इस तरह से मई का भी निकाल लेंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, पहले रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय बजटेड प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट हमारा गिवन है 40,000 और बजटेड प्रोडक्शन कितना है 25,000। तो ये हमारा रेट आ गया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो हमारा रेट इंटू यूनिट प्रोड्यूस कितना है 24,000। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा दोनों साल का। ऐड करके हम लोग टोटल प्रोडक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा पहले साल का कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 24,000 प्रोडक्शन हम लोग का हो रहा है और 21,000 सेल्स हो रहा है। तो 3,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और ये हमारा टोटल जो था, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वो हमारा 24 के लिए था। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 24,000 का था तो 3,000 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, तो टोटल हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, COGS आ जाएगा ऐड करके। तो यहाँ पर भी सिमिलर वैसे ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे मई के लिए 24 प्लस इस साल का जो हमारा क्लोजिंग था वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 27 हमारा मई के लिए स्टॉक हो जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे सेल्स। कितना सेल हुआ 26,500। तो कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 500। तो ये 500 हमारा वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, टोटल हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना था 24 के लिए, तो 500 के लिए कितना हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पर अंडर रिकवरी हो रहा है। कैसे, हमारा बजटेड तो 40,000 था लेकिन हमारा एक्चुअल कितना है यहाँ पर 38400, ठीक है। तो ये अंडर रिकवर हुआ है। तो कितना अंडर रिकवर हुआ है इस महीने का हम लोग निकाल लेंगे। प्लस मार्केटिंग कॉस्ट, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में और सबको ऐड करके फिर हम लोग लेस कर देंगे सेल्स से, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकाल रहा है यहाँ पे, ये तो हम लोग अभी तक करते ही आ रहे हैं। सबसे पहले सेल्स आ जाएगा, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का क्या है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ पर आ जाएगा 3,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस हमारा जो है, नहीं कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट का जो है, ठीक है। फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। दोनों ही साल का हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है दोनों ही साल में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल से लेस करेंगे कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट गिवन है तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन है नंबर 33 और ये रिलेवेंट कॉस्ट पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में एक मशीन है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 है और इसका एस्टिमेटेड लाइफ जो 10 साल का है। इसका डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 1200 पर ईयर का है। और यहाँ पर क्या है, ये जो मशीन है ये अनयूज पड़ा है फॉर सम टाइम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक स्पेशल ऑर्डर आया है जिसमें कि ये मशीन को 2 महीने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और इसका जो करंट NRV है ये मशीन का नेट रिजर्वेबल वैल्यू है वो 8,000 है। और अगर हम लोग ये जॉब को परफॉर्म करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो गिरकर 7,500 हो जाएगा। तो अब नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन कितना है 8,400 और रूटीन मेंटेनेंस जो कॉस्ट पड़ता है इसका वो 40 पड़ता है। लेकिन इस यूज के साथ इसका कॉस्ट बढ़कर हो जाएगा 60 पर मंथ।
यहाँ पर पूछ रहा है कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या पड़ेगा इस मशीन का, ठीक है। सो एज टू चार्ज द मिनिमम प्राइस फॉर द ऑर्डर। तो बहुत ही इजी है, हमारा जो फॉल इन सेल हो रहा है वैल्यू मशीन का कितना हो रहा है, 8,000 का वैल्यू था और वो घटकर यूज़ करने से कितना हो जाएगा 7,500। तो हमारा टोटल जो फॉल है वो 500 का है। और इंक्रीमेंटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना बढ़ रहा है मशीन को यूज़ करने से, 60 बढ़ जा रहा है, 40 था और 60 हो जा रहा है। और ये कितने महीने के लिए मशीन हम लोग को चाहिए, 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारा आ गया 40। टोटल कॉस्ट हमारा जो है वो 580 पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपनी है जिसको एक कस्टमर अप्रोच करता है एक स्पेशल ऑर्डर के लिए, जिसके लिए वो 22,000 रुपये देगा। अब यहाँ पर जो जॉब है उसमें 4 मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, A B C D। और ये मटेरियल कंपनी के पास अभी कितना रिक्वायर्ड है, ये अमाउंट पे रिक्वायर्ड है और कंपनी के पास स्टॉक में इतना अमाउंट है और इसका बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि मटेरियल बी जो है वो रेगुलरली यूज हो रहा है और इफ स्टॉक्स वेर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा टू मीट अदर प्रोडक्शन। अब मटेरियल सी और डी में क्या बोल रहा है कि ये भी इन स्टॉक है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सेस परचेज, प्रीवियसली एक्सेस परचेज करने के कारण ये स्टॉक में है, ठीक है। तो इसका और यूज जो है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर मटेरियल सी। तो और मटेरियल सी का जो है वो कोई भी और अलग यूज के लिए नहीं है। लेकिन मटेरियल डी जो है वो दूसरे जॉब में यूज किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल विच करेंटली कॉस्ट ₹5 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से रिलेवेंट कॉस्ट निकालने पूछ रहा है ऑफ द मटेरियल। बहुत इजी ये भी है। सबसे पहले कंपटीशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट हम लोग कर लेंगे सारे मटेरियल के लिए। ए के लिए कितना हम लोग को यूनिट्स रिक्वायर्ड है, 1000, और स्टॉक में एक भी नहीं है। तो हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1000 इंटू 6। बी के लिए हमारा 1000 यूनिट चाहिए लेकिन स्टॉक में 600 है। तो जो स्टॉक में है वो हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है हमारे पास, हम लोग टोटल चाहिए 1000 और स्टॉक में हमारे पास 600 है। तो यहाँ पर हमारा जो पहले 600 है और ये जो टोटल 1000 चाहिए, एक्स्ट्रा कितना चाहिए 400। लेकिन यहाँ जो हमारे पास बोल रहा है मटेरियल भी, ये रेगुलरली यूज हो रहा है। अगर स्टॉक रिक्वायर किया जाएगा तो वो रिप्लेस किया जाएगा टू मीट अदर प्रोडक्शन डिमांड। तो टोटल का टोटल जो हमारा 1000 है वो हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे खरीद लेंगे। तो 1000 इंटू 5। सी और डी के केस में क्या होगा, सी यहाँ पर जो है हमारा इन स्टॉक है 700 और रिक्वायर्ड है 1000। तो जो इन स्टॉक है वो तो इस वैल्यू पे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ है 300 हमारा, वो और कहीं यूटिलाइज नहीं है सी का, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा 300 है वो हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो वो जो हम लोग खरीदेंगे वो इस रेट पे खरीदेंगे। तो 700 के लिए ये रियलाइजेबल वैल्यू से हम लोग करेंगे क्योंकि और कहीं यूज़ नहीं है। तो ये वैल्यू बुक कॉस्ट, तो यहाँ पर बुक वैल्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बचा हुआ जो हमारे 300 है वो हम लोग को खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगाएंगे। तो 700 इंटू 2.5 और बचा हुआ 300 इंटू 4। डी के केस में क्या है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे जॉब में फॉर 300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, जिसका करेंट कॉस्ट कितना है 5 पर यूनिट। तो हम लोग डी यहाँ पर क्या लेंगे 300 इंटू 5। तो हमारा सबका इस तरह से रेलेवेंट कॉस्ट हम लोग निकाल कर टोटल कर लेंगे। उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो आ रहा है वो ऐड करेंगे, जो 550 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, टोटल हमारा कॉस्ट निकल आएगा। Now, as the revenue from the order which is more than the relevant cost of 16,000, the order should be accepted. अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 34। एक ऑफिसर रिक्रिएशन क्लब है ऑफ अ लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज अ सिनेमा थिएटर। तो एक जो क्लब है उसका एक सिनेमा थिएटर है फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ देमसेल्फ एंड फैमिली। इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गेट गुड मोशन पिक्चर्स फॉर शो एंड सो पिक्चर्स आर बुक एज एंड व्हेन अवेलेबल। ठीक है, theater has been showing the picture of Bloodbath for the past 2 weeks and the picture is strictly for adults, only has a great been hit and the manager of the theater is convinced that attendance of the will continue to be normal for other 2 weeks। तो यहाँ पर एक जो थिएटर है इस पे जो पिक्चर लगा हुआ है ब्लडबाथ, ये 2 महीने से लगा हुआ है और ये पिक्चर जो है वो अडल्ट के लिए स्ट्रिक्टली है। और ये जो मैनेजर जो है वो कन्विंस्ड है कि जो अटेंडेंस है जो 2 वीक में रहा है वो अगले 2 वीक तक ऐसा ही नॉर्मल बरकरार रहेगा। अगर ये ब्लडबाथ को एक्सटेंड किया जाए, इसका शो टाइम को और भी एक्सटेंड किया जाए और 2 वीक के लिए। However, another popular movie eagerly looked forward by both adults and children, Apu on the Airbus is booked for next 2 weeks। तो और अब क्या है यहाँ पर कि ऑलरेडी एक क्योंकि ये जो थिएटर है बुक करके मूवीज ला रहा है, तो ऑलरेडी एक जो मूवी है उसको बुक कर चुका है और ये जो मूवी है ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों ही देख सकते हैं। इवन इफ ब्लडबाथ इज एक्सटेंडेड द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल ऑन अपू ऑन एयरबस। तो भले ही ब्लडबाथ को अगले 2 हफ्ते के लिए चलाया जाए, लेकिन ये अपू ऑन एयरबस का रेंटल पे करना ही पड़ेगा थिएटर को। अब नॉर्मल अटेंडेंस एट थिएटर इज 2000 पेट्रोल्स पर वीक, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ whom are children।
द एज ऑफ 12, द अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज़ 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। तो यहाँ पे जो नॉर्मल अटेंडेंस है वो है 2000 पेट्रोन पर वीक, और इसके 1/4 लगभग कितने हैं, चिल्ड्रेन है, मतलब इसका 1/4 500 चिल्ड्रेन हो जाएंगे। अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ 50% ग्रेटर है नॉर्मल वैल्यू से, तो अगर 2000 का 50% कर देंगे तो 3000 वैल्यू आ रहा है। तो ब्लड बाथ मूवी पे 3000 का हमारा अटेंडेंस आ रहा है। मैनेजर बिलीव दैट दिस वुड टेपर ऑफ ड्यूरिंग द सेकंड 2 वीक्स। तो ये जो 50% ग्रेट आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ब्लड बाथ में अटेंडेंस, ये अगले 2 वीक्स में घटने वाला है। लाइक नेक्स्ट वीक में ये 25% से गिरेगा, और थर्ड वीक में है जो 1/3 के रेट से गिरेगा। अटेंडेंस फॉर द अपू ऑन एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल। तो और ये अटेंडेंस अपू ऑन द एयरबस पे क्या रहेगा, वो नॉर्मल रेट पे ही अटेंडेंस रहेगा। इसके बाद ऑल रन्स एट द थिएटर आर शोन एट अ रेगुलर प्राइस ऑफ ₹2 फॉर अडल्ट एंड 1.2 फॉर चिल्ड्रन fewer than 12. The rental charge for Blood Bath is 900 for 1 week and 1500 for 2 weeks. तो इस मूवी का रेंटल चार्ज कितना है, 900 1 वीक का और 1500 2 वीक का। आपको ऑन द एयरबस का जो रेट है ₹750 फॉर 1 वीक है और 1200 फॉर 2 वीक्स। All other operating costs are fixed 4200 per week except for the cost of potato wafers and cakes which average 60% of the selling price. एंड सेल्स ऑफ प्रोप्राइटर रेगुलरली एवरेज 1.2 पर पेट्रोन। मैं बोले जो 60% हमारा जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है उसमें 60% जो हमारा वो सेलिंग प्राइस का ये कर रहा है फॉर जो भी ये रिक्रिएशन फूड्स एंड कैटरिंग है, और इसका रेट कितना आ रहा है 1.2 पर पेट्रोन। तो अगर 60% जो ये हमारा फिक्स है तो 40% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा उसमें 1.2 इंटू 40% के रेट से 0.48। The manager can arrange to show blood bath for 1 week and approve airbus for the following week, or he can extend the show blood bath for 2 weeks or else he can show upon the airbus for 2 weeks as a only। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करना है द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेंदी है, इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कितना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ब्लड बाथ को और 1 वीक और अपॉन द एयरबस को चलाएगा फॉर द फॉलोइंग वीक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो एक्सटेंड कर सकता है शो ब्लड बाथ और 2 वीक्स के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है कि ही कैन शो अप ऑन द एयरबस फॉर 2 वीक्स एज ऑर्डिनरी बुक। तो यहाँ 3 हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में हम लोग ब्लड बाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितना हो रहा है, 2000 का 50% ज़्यादा रेट पे ये इस पे मूवी पे आ रहे हैं लोग, तो 3000 हो जाएगा। और थर्ड वीक में हमारा ये कितना हो जाएगा, 3000 का ये वैल्यू थर्ड वीक में गिर रहा है बाय 25%, ठीक है। और उसके बाद इतने परसेंट से, तो वही थर्ड वीक में इतना अगर 25% से गिर गया तो 75% अटेंडेंस होगा, तो इसका 75 इतना वैल्यू आ जाएगा। फोर्थ वीक में और भी गिर जाएगा। ये 33 1/3 का ही वैल्यू इस तरह से 2/3 करके निकाला है, तो इतना आ जाएगा फोर्थ वीक में। टोटल अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगा। चिल्ड्रन तो आने वाले नहीं है क्योंकि ये अडल्ट मूवी रहेगी। तो यहाँ पर टोटल स्पेक्टेटर्स हमारे पास कितने हैं, 4250। और अब रेवेन्यू कितना होगा बाय सेल ऑफ टिकट, टिकट का रेट कितना है ₹2, तो ये वैल्यू आ जाएगा। एड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स, तो स्नैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60% तो फिक्स्ड है, तो हमारा 40% कितना होगा, 1.2 का 40% यहाँ पर कर चुके थे 0.48, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 0.48 इंटू 4.20 जो हमारा टोटल स्पेक्टेटर्स है, हमारा ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इससे हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेस कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन में हम लोग ब्लड बाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, ये पिक्चर को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करने का हमारा ये कॉस्ट पड़ेगा 2 वीक का, कितना यहाँ पर गिवन है 1500, तो 1500 हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। इसको लेस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा रेवेन्यू अगर ब्लड बाथ को एक्सटेंड किया जाए। दूसरा ऑप्शन में हमारे पास क्या था, ब्लड बाथ जो जैसे नॉर्मल है वैसे शो करेंगे और उसके बाद अप ऑन द एयरबस को। तो यहाँ थर्ड वीक में इसको एक्सटेंड करते हुए हम लोग इसको भी चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड वीक में ब्लड बाथ का तो हमारा उतना ही आएगा 75% पे, ठीक है। और फोर्थ वीक में कितना रहेगा, फोर्थ वीक में हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर है कि हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरेंज शो फॉर ब्लड बाथ फॉर 1 वीक एंड अप ऑन द एयरबस फॉर द फॉलोइंग वीक्स। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड वीक है वहाँ पर ब्लड बाथ हम लोग शो कर रहे हैं, उसका स्पेक्टेटर इतना रहेगा, और फोर्थ ये तो वही नॉर्मल ब्लड बाथ का जितना है उतना रहेगा। और अप ऑन द एयरबस में कितना हो जाएगा, ये अडल्ट्स के लिए है तो हमारा 2000 नॉर्मल है, इसमें से 1/4 चिल्ड्रन है, तो 1/4 500 आ रहा है, तो 500 लेस 2000 तो 1500 हमारा नॉर्मल अडल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर।
टोटल स्पेक्टेटर इतना हो गया। अब हमारे चिल्ड्रन स्पेक्टेटर कितने हैं? थर्ड वीक में तो नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर ब्लड बाथ चल रहा है, और फोर्थ वीक में जो है आपको वाले पे हमारा 500 के रेट पर चिल्ड्रन 500 चिल्ड्रन आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा टोटल स्पेक्टेटर्स कितना हो गया? दिस प्लस 500 हमारा टोटल आ जाएगा 4250। और सेल ऑफ टिकट्स कितना होगा ये हम लोग ऐड कर देंगे। हमारा 3750 मल्टीप्लाइड बाय हमारा रेट कितना था फॉर अडल्ट 2, तो उसका 7500, और हमारे चिल्ड्रंस का कितना है 5 इंटू 500 इंटू 1.2, तो हमारे चिल्ड्रन का रेट आ जाएगा 600। ऐड करके हम लोग सेल ऑफ टिकट्स का अमाउंट लिख लेंगे। कंट्रीब्यूशन तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारा जो स्पेक्टेटर्स नंबर है वो दोनों के केस में सेम है। ठीक है, अब इसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? ब्लड बाथ का तो एक वीक का कितना है 900 है, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है एक्स्ट्रा चलाने का। टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है कि हम लोग सिर्फ अपॉन द एयरबस चलाएंगे, तो वहाँ पर अडल्ट कितने रहेंगे? 1500 ही रहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो 3000 हो गया। अब चिल्ड्रन कितने रहेंगे? थर्ड वीक में 500 और फोर्थ वीक में भी 500। टोटल हमारे 4000 यहाँ पर आ जाएगा स्पेक्टेटर्स। सेल ऑफ टिकट भी निकाल लेंगे, यहाँ पर फॉर्मुलेट किया हुआ है कैसे निकालना है, और हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? रनिंग ब्लड बाथ एंड अपू ऑन द एयरबस अ वीक ईच एंड इट मस्ट बी चूजन। तो ये हमारा ये वाला बेस्ट यहाँ पर रेवेन्यू दे रहा है, इसको चूज किया जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 35। यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक ही प्रोडक्ट बनाती है, और एक ये रिजल्ट दिखा रही है अपना फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो उसका सेल्स कितना है फर्स्ट क्वार्टर में? 10,000 लॉस हो रहा है 10,000 का। फिक्स कॉस्ट जो है पर ईयर फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर है 1,20,000, और तो क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा 30,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा 8 है। अब यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि वो सजेस्ट करता है कंपनी को एटलीस्ट ब्रेक इवन करने के लिए इन द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, और ये कैसे करेगा? कंपनी शुड इंट्रोड्यूस अ बेटर पैकिंग विच विल इंक्रीज द कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग अपना पैकिंग को थोड़ा और बेटर करेंगे जिससे कि हमारा कॉस्ट तो इतना इंक्रीज होगा 0.5 पर यूनिट से, पर इससे हमारा एटलीस्ट ब्रेक इवन होगा। और सेल्स मैनेजर क्या एडवाइस दे रहा है? ये एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल लेकर आ रहा है जहाँ पर ये बोलता है कि हम लोग अपना जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है वो इंक्रीज करके 5,000 कर दें, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,000 का आ सकता है। ठीक है, और हमारा तीसरा यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, वो भी एक अपना प्रपोजल दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दे बाई 3%। इससे क्या होगा कि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होकर एक प्रॉफिट लेवल जो है 4,000 का अटेंड करेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। अब यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये आपसे एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट पूछ रहा है, यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट, और आपसे पूछ रहा है कि टू एवेल्यूएट द 3 प्रपोजल्स एंड कैलकुलेट द एडिशनल सेल्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा गिवन नहीं है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमारा गिवन है 8 और टोटल यूनिट है 10,000, तो 80,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स एक्सपेंस कितना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए? 30,000। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,10,000। प्रॉफिट अमाउंट हमारा कितना आ रहा है? लॉस आ रहा है 10,000 का। तो सेल्स कितना हो रहा है हमारा? 1,00,000 का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट, ₹10 पर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल लेंगे और तीनों ही प्रपोजल को अडॉप्ट करते हुए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है, फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहा था कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि हम लोग ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 0.5 से, तो 8 प्लस 0.5 ये आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट 30,000 गिवन है। टारगेट क्या है? ब्रेक इवन करने का। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। हमारा टोटल ब्रेक इवन यूनिट कितना है? 20,000। तो इतना यूनिट हम लोग को सेल करना होगा टू मीट द ब्रेक इवन। तो एडिशनल यूनिट्स कितना रिक्वायर है? अभी तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो एक्स्ट्रा हमारा 10,000 का जरूरत है प्रोड्यूस करने का। सेल्स मैनेजर का प्रपोजल में क्या है? हम लोग सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस को इंक्रीज करके 5,000 कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी 5,000 का हो जाए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम 8 रहेगा। कंट्रीब्यूशन 2 पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 35,000 हो जाएगा। कैसे? 30,000 का फिक्स कॉस्ट था, प्लस 5,000 का यहाँ पर और एक्सपेंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 35,000। तो टारगेट हमारा क्या है? प्रॉफिट ₹5,000। तो हम लोग को सेल्स हमारा कितना हो रहा है यहाँ पर? 35,000 तो हमारा कॉस्ट आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट 5,000 का लाना है एटलीस्ट, तो 40,000 टोटल हो जाएगा। और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ₹2। तो 40,000 डिवाइड बाई 2, तो टोटल हम लोग को 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। हालांकि हम लोग 10 कर रहे हैं, तो और कितना करना होगा? 10,000 यूनिट। अब प्रोडक्शन मैनेजर ये बोल रहा है कि हम लोग को अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना चाहिए बाई 3%। तो 10 का 3% रिड्यूस करके 9.7 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा,
तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1.7, फिक्स कॉस्ट सेम है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ ₹4,000 हम लोग लाएंगे, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 30,000 प्लस 4,000 34,000। तो हमारा यहाँ पर 34,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन कितना है 1.7, टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस करना चाहिए टू मीट दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 20,000। तो 20,000 हमारा अभी कितना हो रहा है 10,000 यूनिट हो रहा है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना करना है 10,000। 36 एक कंपनी है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रही है। इसका कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का 6,000 ट्रैक्टर एनुअली। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20 करोड़। अब ये इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया जा रहा है और मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो रहा है विद टाइम। तो यहाँ कंपनी जो है इट इज नैरोइंग इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी वेरी फास्टली। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फेल फ्रॉम 10% इन द प्रीवियस ईयर टू 6% इन द करेंट ईयर। तो जो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी गिरकर 6% हो गया है और करेंट ईयर का प्रॉफिट 1.2 करोड़ से ही रहा। द कंपनी वांट्स टू मेंटेन द ओरिजिनल कट ऑफ रेट ऑफ 12% एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट हैव बीन एग्जामिन्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी जो एट प्रेजेंट 6,000 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पर एक इम्बैलेंस है इन द प्लांट में कुछ इम्बैलेंस है कैपेसिटी को लेकर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मशीन, उसका कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है 75, असेंबली का 100%, हीट ट्रीटमेंट शॉप का 75% और इंडक्शन हार्डनिंग का 50%। कंपनी ऑपरेट्स द सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स पर डे। तो एक दिन में ये 8 घंटे ही काम करती है और एवरेज 300 दिन काम करती है साल में। फॉर टेक्निकल रीजन द प्लांट विल हैव टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस। तो यहाँ पे एक टेक्निकल रीजन के कारण प्लांट इसी शिफ्ट पर काम कर सकेगी। 2 ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है। पहला कि हायर किया जाए सरप्लस कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन शॉप फॉर विच कांस्टेंट डिमांड एग्जिस्ट फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे हमारा जो सरप्लस कैपेसिटी यहाँ पर आ रहा है उसको हम लोग हायर आउट कर दें। तो हायर चार्जेस कितना है पर आवर का 10,007.5 और यहाँ पे 5 फॉर दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा हमारा ईच का गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला का ट्रीटमेंट देखते हैं। डिप्यूटेशन ऑफ हायर चार्जेस एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मशीन शॉप हमारा 300 दिन काम कर रहा है इंटू 8 आवर्स पर डे, टोटल 24 आवर्स हो जा रहा है ईयर में और इसका हमारा 75% यूटिलाइज हो चुका था। तो 25% अवेलेबल है। तो 24 आवर्स इंटू 25% मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो चार्जेस था मशीन शॉप का हायर चार्ज कितना था 10,000 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना पड़ रहा था 2,000। तो हायर चार्ज लेस कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा 8,000 का। बाकी कभी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। तो मशीन शॉप के लिए कितना आ रहा है 8,000। हमारे पास आवर्स था 2400 आवर्स और कैपेसिटी था 25%। तो 2400 इंटू 25% और मल्टीप्लाइड बाई 8,000 वैल्यू हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट शॉप में भी हमारे पास 75% यूटिलाइज था। यहाँ पर असेंबली शॉप तो पूरा यूटिलाइज हो गया, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हीट ट्रीटमेंट 75% हो गया तो हमारे पास 25% अवेलेबल है। सेम वही करेंगे 2400 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई लेस करके 7,500 माइनस 1,500 जो आएगा हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। इंडक्शन हार्डनिंग 50% अवेलेबल था, सिमिलर वे से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू। अब इसमें हम लोग प्रेजेंट प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे जो कि 12 करोड़ गिवन है ना, 1.2 करोड़, ठीक है। 120 लाख, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा ऐड करके। रिटर्न ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल हमारा 12.6% आ रहा है अगर हम लोग पहले मेथड से जाए। अगला मेथड यहाँ पर ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज द इंस्टॉल कैपेसिटी टू 8,000 ट्रैक्टर्स बाय स्पेंडिंग 2 करोड़ ऑन एडिशनल मशीनरी फॉर असेंबली शॉप। क्योंकि हमारा असेंबली शॉप जो है वो बॉटलनेक हो गया, 100% यूज़ हो गया, तो इसको कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते फर्दर। इसीलिए यहाँ पर 2 करोड़ का खर्चा करके एडिशनल कैपेसिटी इस मशीन के लिए चाह रहा है। The incremental revenue from additional sales will be 5,000 per tractor. The cost of additional finance will be 12% being the cost of existing capital employed. In addition, tax benefit जो होगा वो 1% का होगा. We are required to work out profitability. पहला profitability तो हम लोग निकाल लिए, अब दूसरे ऑप्शन से ट्राई करेंगे। सबसे पहले वर्किंग कंपटीशन ऑफ सरप्लस कैपेसिटी। मशीन शॉप में एक्स्ट्रा कैपेसिटी कितना था हमारा 25% था क्योंकि 75% यूज़ हो गया था। तो सेम 300 इंटू 8 2400 आवर्स हो जाएगा। इसका 75% के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो 75% के लिए हम लोग 6,000 यूनिट यूज़ कर रहे थे। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगा। हीट ट्रीटमेंट का भी सेम करेंगे, 75% यूज़ कर रहे थे तो 100 के लिए कितना हो जाएगा। अब इंडक्शन में हमारा 50% यूज़ हो रहा था, ठीक है, 50% यूज़ हो रहा था। तो टोटल के लिए कितना होगा। हालांकि हमारे पास कैपेसिटी एक्स्ट्रा है ना यहाँ से ज़्यादा। यहाँ पर कैसे कर रहे हैं टोटल आवर्स, जैसे कि हमारे पास 24, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है, 75%, लेकिन इसका 50% है। मतलब यहाँ पर आफ्टर यूजिंग द कैपेसिटी जितना इसका है उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। टोटल आवर्स कितना हो रहा है 2400 आवर्स
इतना आवर्स हो रहा है, इससे हम लोग लेस करेंगे क्या, सबसे पहले 300 इंटू 8 इंटू 50%, ठीक है। और ये हमारा किस लिए है, ये हमारा 6000 के लिए था, ठीक है। तो जो 6000 यूनिट के लिए इतना है, तो 8000 का कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ 2400 है, जबकि यूटिलाइज 1600 हो रहा है, तो हमारे पास फिर भी कितना आवर्स बच जाएगा, लेस करके 800 आवर्स बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो 800 आवर्स है, इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे फॉर हायर, ठीक है। तो हायर चार्जेस कितना है हमारा इंडक्शन के लिए, 5000 लेस 1000 4000, तो 800 आवर्स इंटू 4000 हमारा ये एक्स्ट्रा हायर चार्जेस का अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ट्रैक्टर्स कितना आ जाएगा, 5000 एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा प्रॉफिट आ रहा था इंटू 2000, क्योंकि हमारा पहले 6 था, अब हम लोग 8 कर रहे हैं, तो 2000 का बढ़ा है ट्रैक्टर्स अमाउंट। और हायर चार्जेस से कितना आ रहा है, 3200। अभी हम लोग यहाँ पर हायर चार्जेस का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। टैक्स बेनिफिट 1% हो रहा है ऑन एडिशनल कैपिटल 2 करोड़ का, ठीक है। टोटल कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हमारा जो 1.2 करोड़ था, तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे जो कि 11.55% है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहला मेथड ज़्यादा सूटेबल था, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, तो हम लोग उस मेथड को यूटिलाइज करेंगे।